श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 देव असुर संपदा विभाग योग। श्री भगवान ने कहा, हे भरतवंशी अर्जुन, परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करने का भाव, निर्भयता, अंतःकरण की शुद्धता का भाव, आत्मशुद्धि, परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान में दृढ़ स्थित भाव, ज्ञान योग, समर्पण का भाव, दान, इंद्रियों को संयमित रखने का भाव, आत्म संयम, नियत कर्म करने का भाव, यज्ञ प्रायणता, स्वयं को जानने का भाव, स्वाध्याय, परमात्मा प्राप्ति का भाव, तपस्या और सत्य को न छिपाने का भाव, सरलता, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाने का भाव, अहिंसा, मन और वाणी से एक होने का भाव, सत्यता, गुस्सा रोकने का भाव, क्रोध विहीनता, कर्तापन का अभाव, त्याग, मन की चंचलता को रोकने का भाव, शांति, किसी की भी निंदा न करने का भाव, छिद्रान्वेषण, समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव, दया, लोभ से मुक्त रहने का भाव, लोभ विहीनता, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्त न होने का भाव, अनासक्ति, मद का अभाव, कोमलता, गलत कार्य हो जाने पर लज्जा का भाव और असफलता पर विचलित न होने का भाव, दृढ़ संकल्प, ईश्वरीय तेज का होना, अपराधों के लिए माफ कर देने का भाव, क्षमा, किसी भी परिस्थिति में विचलित न होने का भाव, धैर्य, मन और शरीर से शुद्ध रहने का भाव, पवित्रता, किसी से भी ईर्ष्या न करने का भाव और सम्मान न पाने का भाव, यह सभी तो दैवीय स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न होने वाले मनुष्य के लक्षण हैं। हे पृथापुत्र, पाखंड, घमंड, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, यह सभी आसुरी स्वभाव गुण को लेकर उत्पन्न हुए मनुष्य के लक्षण हैं। दैवीय गुण मुक्ति का कारण बनते हैं और आसुरी गुण बंधन का कारण माने जाते हैं। हे पांडुपुत्र अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवीय गुणों से युक्त होकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस संसार में उत्पन्न सभी मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के ही होते हैं, एक दैवीय स्वभाव और दूसरा आसुरी स्वभाव। उनमें से दैवीय गुणों को तू विस्तार पूर्वक कह चुका हूँ, अब तू आसुरी गुणों को भी मुझसे सुन। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य यह नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह न तो बाहर से और न अंदर से ही पवित्र होते हैं। वह न तो कभी उचित आचरण करते हैं और न ही उनमें सत्य ही पाया जाता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत झूठा है, इसका न तो कोई आधार है और न ही कोई ईश्वर है। यह संसार बिना किसी कारण के केवल स्त्री पुरुष के संसर्ग से उत्पन्न हुआ है। कामेच्छा के अतिरिक्त अन्य कोई कारण नहीं है। इस प्रकार की दृष्टि को स्वीकार करने वाले मनुष्य जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, बुद्धिहीन होते हैं, से आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य केवल विनाश के लिए ही अनुपयोगी कर्म करते हैं, जिससे संसार का अहित होता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कभी न तृप्त होने वाली कामवासनाओं के अधीन, झूठी मान प्रतिष्ठा के अहंकार से युक्त, मोहग्रस्त होकर सर्व वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अपवित्र संकल्प धारण किए रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य जीवन के अंतिम समय तक असंख्य चिंताओं के अधीन रहते हैं। उनके जीवन का परम लक्ष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए ही निश्चित रहता है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य आशारूपी सैकड़ों रस्सियों से बंधे हुए कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर इंद्रिय विषय भोगों के लिए अवैध रूप से धन को जमा करने की इच्छा करते रहते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि आज मैंने इतना धन प्राप्त कर लिया है, अब इससे और अधिक धन प्राप्त कर लूंगा। मेरे पास आज इतना धन है, भविष्य में बढ़कर और अधिक हो जाएगा। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन अन्य शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही भगवान हूँ, मैं ही समस्त ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं ही सिद्ध हूँ,
मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मैं ही सबसे सुखी हूँ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य सोचते रहते हैं कि मैं सबसे धनी हूँ, मेरा संबंध बड़े कुलीन परिवार से है, मेरे समान अन्य कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस प्रकार मैं जीवन का मजा लूंगा। इस प्रकार आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं से भ्रमित होकर मोह रूपी जाल से बंधे हुए इंद्रिय विषय भोगों में आसक्त आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य महान अपवित्र नरक में गिर जाते हैं। आसुरी स्वभाव वाले स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी मनुष्य धन और झूठी मान प्रतिष्ठा के मद में लीन होकर केवल नाम मात्र के लिए बिना किसी शास्त्र विधि के घमंड के साथ यज्ञ करते हैं। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मिथ्या अहंकार, बल, घमंड, कामनाओं और क्रोध के अधीन होकर अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा की निंदा करने वाले ईर्ष्यालु होते हैं। आसुरी स्वभाव वाले ईर्ष्यालु, क्रूरकर्मी और मनुष्यों में अधम होते हैं। से अधम मनुष्यों को मैं संसार रूपी सागर में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता रहता हूँ। हे कुंती पुत्र, आसुरी योनि को प्राप्त हुए मूर्ख मनुष्य अनेकों जन्मों तक आसुरी योनि को ही प्राप्त होते रहते हैं। से आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य मुझे प्राप्त न होकर अत्यंत अधम गति, निम्न योनि को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जीवात्मा का विनाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, यह 3 प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य इन तीनों अज्ञान रूपी नरक के द्वारों से मुक्त हो जाता है, वह मनुष्य अपनी आत्मा के लिए कल्याणकारी कर्म का आचरण करता हुआ परमगति परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य कामनाओं के वश में होकर शास्त्रों की विधियों को त्याग कर अपने ही मन से उत्पन्न की गई विधियों से कर्म करता रहता है, वह मनुष्य न तो सिद्धि को प्राप्त कर पाता है, न सुख को प्राप्त कर पाता है और न परमगति को ही प्राप्त हो पाता है। हे अर्जुन, मनुष्य को क्या कर्म करना चाहिए और क्या कर्म नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण होता है। इसलिए तुझे इस संसार में शास्त्र की विधि को जानकर ही कर्म करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनका एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को गिरा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं होता था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़ अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्वासियों और पीलवानों महावतों ने बहुत मना किया, किंतु किसी की न मानी। उन्हें हाथी से भय नहीं था, इसलिए वे चिंतित नहीं हुए।
उधर हाथी अपनी चिंगार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशलपूर्वक निर्भयता से निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पुरवासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, हाँ राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभ्यम आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य का सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंडस्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके परम गति प्राप्त की।